ठीक है, आ रहा है। यस सर। अब देखो, केस थ्री जो रहेगा, एज यू माइट हैव गेस्ड, केस थ्री ये रहेगा दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या चीज है? लेट अस वेट 1 मिनट, है ना, जस्ट 1 मिनट। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? जब ए नॉट इक्वल टू जीरो है, आर नॉट इक्वल टू जीरो है, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन समझो ना, जितने लोग एब्जॉर्ब हुए हैं प्लस जितने लोग रिफ्लेक्ट हुए हैं, दोनों मिलाकर के वन ही होंगे ना। अब यार तुम ऐसा कंफ्यूज मत होना, जो हम लोग 11th में पढ़ा करते थे उससे। जो आ रहे हैं ना, उनके साथ दो ही चीज हो सकती है, एक तो रिफ्लेक्ट हो जाए और एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, अब एब्जॉर्ब होकर के ट्रांसमिट हो रहे हैं कि क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है हमको, है ना। यहाँ पे ऐसा मान रहे हैं कि ट्रांसमिट वगैरह का कोई फैक्टर नहीं है, या तो रिफ्लेक्ट हो रहा है या तो एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, ट्रांसमिशन वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है ना। एवरीथिंग इज गेटिंग एब्जॉर्ब, यही मानो तुम। ठीक है, तो ए प्लस आर वन ही रहेगा इस केस में। तो हम लोग ना, तुम चाहो तो डेरिवेशन देख सकते हो, बट एक बार मैं लॉजिकली ये बता देता हूँ। देखो, हमारा एक बार में आंसर क्या आया, आई ए बाई सी, और एक बार में आंसर क्या आया, टू आई ए बाई सी। ठीक है, अब लॉजिकली तुम घर में सोचना कि ये आर इक्वल टू, सॉरी, ये ए इक्वल टू वन के लिए था। मतलब जब मैं ये डालूं तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा करके तुम्हें लॉजिकली ना एक वो बनाने आना चाहिए, टेम्पलेट। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आई ए बाई सी लिख दूंगा। ठीक है, और आर को जब जीरो डालूं तब ये वन प्रोड्यूस करे, तो टू आर प्लस ए कर देने से काम हो जा रहा है क्या? ठीक है, मतलब तुम थोड़ा ऐसे लॉजिकली अपने फॉर्मूले बना सकते हो, बस ये बोलना चाह रहे हैं। परेशान मत हो, ये देखो एक बार फाइनल फॉर्मूला देखो। फाइनल फॉर्मूला हमारा ये दिया हुआ है इसने, जिसमें वो दोनों चीजें कंटेंड है, ये बोल रहे हैं। जस्ट अ मिनट, इसने हम्म, ये नहीं आंसर हमारा। टोटल फोर्स यहाँ पे दे रखा है ना, वन प्लस आर दे रखा है, ये देखो। और मैंने क्या बोला था अभी? मैंने बोला था कि तुम एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिसमें ये दोनों को डालो तो काम कर जाए। आई ए बाई सी लिख लो एक बार। ठीक है, ये दोनों का मैचअप करने की कोशिश करो। ऐसा मैचअप कर रहे थे हम लोग, बोले कि आर को जीरो डालें तो ये प्रोड्यूस हो जाना तो चाहिए। अपन टू आर टू आर प्लस ए मैंने बोल दिया, 1 मिनट के लिए ऐसे ही में ये मान लो। साथ ठीक है, इसमें आर प्लस ए को वन लिख लेंगे तो वन प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, वही बात है ये, आर प्लस ए प्लस आर मान लो तो ये वन है ही। ठीक है, इन एनी केस ये याद कर लो अगर ये फॉर्म चाहते हो तो। बाकी इस तरीके से तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए ना, यू आर गोइंग टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन इंडिया। तो इतना छोटा दिमाग तो चल ही सकता है। नाउ ये कैसे किया है, बहुत सरल है। हम लोग एब्जॉर्ब वाले पार्ट को अलग ट्रीट करेंगे और रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट को अलग ट्रीट करेंगे। हम लोग ये बोलेंगे कि जैसे पहले क्या बोलते थे, जो एब्जॉर्ब्ड पार्ट था, एब्जॉर्ब्ड पार्ट, उसमें एक फोटोन के चलते जो डेल्टा लैम्डा, डेल्टा मोमेंटम आया करता था, क्या बोलना चाहिए, डेल्टा मोमेंटम आया करता था, वो एच बाई लैम्डा रहता था, है ना। माइनस मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखो, डायरेक्शन तो सेट कर लेंगे बाद में। ठीक है, माइनस जीरो तो इतना रहता था। अब एन के चलते एन एच बाई लैम्डा बोल देते थे, है ना। नाउ ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि क्योंकि आर पर ए परसेंट ही, है ना, ए फ्रैक्शन ही, ए फ्रैक्शन ही लोग एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे तो नहीं आ रहे हैं ना। अब कितने आ रहे हैं, अब ए एन लोग आ रहे हैं अब एब्जॉर्ब होने के लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ए एन लोग एब्जॉर्ब होने के लिए आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग रिफ्लेक्शन को देखें तो एक के चलते कितना होता था, डेल्टा पी, टू एच बाई लैम्डा। और अगर एन लोग आते थे
तो n इंटू टू एच बाई लैम्डा रहता था डेल्टा पी पर सेकेंड, है ना। बट अब n लोग नहीं आ रहे, अब r टाइम्स n लोग आ रहे हैं, है ना। 40% लोग, 0.4 लोग, यहाँ पे 60% मान लो, समझ गए। तो ये क्वांटिटी भी हमने पता लगा लिया, ये क्वांटिटी भी पता लगा लिया, है ना। आर कैसा नंबर होगा, एक 0.4 टाइप का नंबर होगा, ए कैसा नंबर होगा, 0.6 टाइप का होगा। तो 60% लोग आ रहे हैं मान लिए। अब इसके चलते कितना हुआ करता था, यहाँ पे हम लोग बोला करते थे आई ए बाई सी होगा एब्जॉर्प्शन के चलते। तो अभी ए टाइम्स आई ए बाई सी होगा ना, कम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा ना, जितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे उतना ही लोग होगा। और यहाँ पे कितना हो रहा होगा, आई ए बाई सी का r%, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स को मिला देंगे क्योंकि दोनों ही फोर्स डाउनवर्ड लग रहे हैं प्लेट के ऊपर में, ठीक है। तो आई ए बाई सी, 2i/c, ठीक है, यहाँ पे 2 भी है, 2ia/cr होगा ना। हाँ, तो 2 रहेगा वहाँ पे, तो ये सी रख लो, 2r प्लस ए आ गया। यही फॉर्मूला हमने निकाला है, देख लो, ठीक है। इस फॉर्म में याद करना है। आई थिंक यू हैव गॉट इट। प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर को भाई प्रेशर ऐड नहीं करते ना, ऐसा मत करना कि प्रेशर ऐड कर रहे हैं, फोर्स ऐड करते हैं और उसके बाद प्रेशर निकलता है, ठीक है। प्रेशर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जिसको वैसे ऐड करते रहें। बैकग्राउंड में कभी काम करके दोनों चीज एक जैसा ही है, जैसे कि यहाँ पे एक जैसा ही निकल कर क्या रहा है, ए को डिवाइड कर दो तो काम हो जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रेशर को ऐड कर रहे थे, है ना। लॉजिक तुम्हारा फोर्स का ही था, फोर्स को ऐड किया फिर वहां से प्रेशर निकाले। ट्राई टू अप्रिशिएट ऑल दिस लिटिल थिंग्स। तो ये देखो क्या कर रहे हैं, अब प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम, 10 ग्राम का प्लेट है, बहुत हल्का प्लेट है, ठीक है। उसको केमिकल, उसको इक्विलिब्रियम में लगा रखा है, उसको इक्विलिब्रियम में लगा रखा है बीम ऑफ लाइट मार मार के, टॉर्च मार के, समझ रहे हो। तो कैलकुलेट द पावर ऑफ द बीम कर लोगे भाई। जो एम है उसको कौन रोक करके रखा है, अज्यूम दैट द प्लेट इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, समझ रहे हो ना, परफेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आई ए बाई सी, ये जो फोर्स है यही इसके बराबर है, ठीक है। है ना। यस सर। अब इसमें पावर पूछा है तो जानते हैं हम पावर क्या होता है भाई, mg इंटेंसिटी। by a हो जाएगा ना। हाँ, इंटेंसिटी इंटू ए, ठीक है, ये पावर होता है, समझ गए होंगे अपन। ये देखो, ठीक है, पी बाई सी, एम जी, इसने एम जी निकाल दिया, एम का वैल्यू 10 ग्राम इंटू जी, तो 10⁻⁻1, एम जी 10⁻⁻1 है। खुद से करोगे तो बनेगा, आई डोंट ट्रस्ट, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम इंसिडेंट ऑन लाइट एट एन एंगल थीटा, कंसिडर ऑल केसेस, ठीक है। देख लेते हैं इसको, सेपरेट भी थ्योरी दी है क्या, ये पढ़ना है हमको, शायद इसी के थ्रू इसने कराया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नीट वाले अब यहाँ से थोड़ा सा आंख बंद कर सकते हो क्योंकि फाइनल रिजल्ट बस याद करना होगा यहाँ से आगे, ठीक है। एग्जाम्पल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कोई करे बिना छोड़ना मत। देखो जैसे पहले क्या हो रहा था, पहले नॉर्मल इंसिडेंस था, देखते जाना ध्यान से। मैं यहाँ पे इसको 5 मीटर का बना रहा हूँ लेटेस्ट से, ठीक है। 4 मीटर बना दूँ, 5 मीटर, चलो 5 मीटर बना देता हूँ, ठीक है। अब पहले स्पेसिंग ऐसी थी मान लो, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट हुआ यहाँ पे। और ये स्पेसिंग को ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, हर एक का स्पेसिंग को 1 मीटर मान लेता हूँ मैं, सेंटीमीटर लेना है सेंटीमीटर ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सोचो मैं इसमें स्लैंट गिराऊं ई सेंट से चालू करते हुए, ठीक है। उसी टॉर्च को मैंने साइडवेज ले लिया है, उतना ही बड़ा बनाना होगा ताकि तुम्हें कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग आए इस चीज़ की। कम लोग आएंगे कि ज़्यादा लोग आ जाएंगे स्लैंट करेंगे तो, सोचो लॉजिकली। ठीक है, ये दूरी, कम लोग आएंगे। कम लोग आएंगे ना, ये दूरी कितनी है, ये दूरी 1 मीटर से ज़्यादा है ना, ये पहले तो 1 मीटर था बस, ठीक है। अभी इनके बीच का स्लैंट लेंथ देख रहे, ये 1 मीटर है अभी, ये 1 मीटर, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा होगा, कितना होगा, कुछ होगा, मोर देन 1 हो सकता है, ये 1.2 ले लेते हैं लेटेस्ट से, समझ गया ना।
तो 1.2, फिर अगले में कितना 1.2, फिर अगले में 1.2, फिर अगले में 1.2, तो 4.8 तक जो है 4 ही आप है, पांचवा कहीं खाली जगह में गिर जा रहा है। समझ गया अरिंदम? यस सर। सर मैं उन दोनों के बीच का दूरी कम करके सोच रहा था। हाँ, कम नहीं ज्यादा है ना, रादर ये हाइपोटेनियस है इसका। ठीक है, यस। तो 4 ही इसमें गिर पाए। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, यही सबसे मेन पार्ट होगा इस एंटायर प्रॉब्लम का। ठीक है, पांचवा नहीं गिरा। अब तुम समझो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको मैं आई बोल रहा हूं, ये इंटेंसिटी रिसीव्ड से अलग बात है इस बार। समझ रहे हो? इंटेंसिटी जो रिसीव हुई है ना, वो आई कॉस थीटा हुआ है, पहले से कम हुआ है, आई से कम। पर यूनिट एरिया, वो जो 5 मीटर का स्क्वायर का जो भी एरिया था, उसमें पहले से कम लोग रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी रिसीव्ड इज कम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट उतनी ही भले ही। आई थिंक यू आर गेटिंग द जिस्ट। ठीक है, अब देखो, सोचना, इंटेंसिटी रिसीव्ड आई कॉस थीटा है। क्यों बोला हमने? कम तो हुआ है ना, ये बात मानते हो, ज्यादा तो नहीं हुआ है, और थीटा यहां से लेना होता है इसमें वर्टिकल से। ऐसा तुम फील करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ऐसा फील करोगे तुमने इसको वर्टिकल की तरफ ले जा करके देखा है। ठीक है, बट रिसीव वर्टिकली हो रही है क्या? रिसीव वर्टिकली नहीं हुई है, तो ये कॉस थीटा उस रिजोल्यूशन के चलते नहीं आया है। ये कॉस थीटा तो ऐसे ही आ गया है, इतनी क्वांटिटी ऑब्लिकली गिर रही है। ठीक है ना? देखो, जो हम इंटेंसिटी को रिजॉल्व करने का सोच रहे ना, वैसा कर सकते हो दिमाग में, बट दैट विल बी अ वेरी हार्मफुल वे टू थिंक। क्योंकि सोचो, पहले से कम तो आ रही हैं, कम आने के चलते कॉस थीटा लगाए हैं, अब इस प्लेट पे फोर्स किधर लग रहा होगा ये बताओ? सर पहले प्लेट पे तो फोर्स नीचे ही लग रहा पहले होगा। के नंबर कॉस थीटा टाइम्स है अब से। हाँ हाँ, हाँ अभी का नंबर कॉस थीटा टाइम्स है पहले वाले के, अभी कम है। हाँ सर वही। ठीक है, जो पहले जो आ रहा था उसको ना आई नॉट नाम दे देते हैं, और अभी वाले को आई नाउ नाम दे देते हैं, अभी कितनी आ रही है। ठीक है, क्यों मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे? ठीक है, आई नॉट नाम हटा रहा हूँ, आई ही यूज करूंगा। ठीक है, अब देखो, ये फोर्स ऑन प्लेट होगा यार। ठीक है ना? तो फोर्स ऑन प्लेट का भी अगर हम लोग वो निकालें, वर्टिकल कंपोनेंट, ये फोर्स ऑन प्लेट का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये कितना होगा? वो फोर्स का कॉस थीटा होगा। समझ रहे हो? और फोर्स कितना मिल रहा था? आई ए बाई सी, जो भी आई डैश अभी जो रिसीव हो रहा है ना, आई डैश जो भी रिसीव हो रहा हो, उसका आई ए बाई सी मिल रहा था, है ना? ये एफ हुआ, लेकिन आई डैश है कितना? आई डैश है आई कॉस थीटा। समझ रहे हो? कॉस स्क्वायर दिखेगा तुम्हें इसमें, कॉस नहीं दिखेगा। वर्टिकल कंपोनेंट में अगर देखना चाहो तो, टेंजेंशियल कंपोनेंट में तो एफ ही है अपना, तो आई ए कॉस थीटा ही दिखेगा इस वाले डायरेक्शन में। नहीं समझे हो तो बताओ। इस फोर्स का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा अनडाउटेडली, वो एफ साइन थीटा होगा। फिर से बोल रहा हूँ एक आखिरी बार, जो इंटेंसिटी रिसीव हो रही है ना, उसको आई डैश बोल देते हैं लेटर से। जितनी रिसीव होती है उसके हिसाब से आई ए कॉस आई ए बाई सी होता है ना, उसके हिसाब से जो आई डैश रिसीव होता है, आई डैश ए बाई सी होता है फोर्स, और वो फोर्स इस केस में किधर लग रहा है? इस केस में इधर लग रहा है वो। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू डेफिनेटली आई डैश ए बाई सी, विच इज आई ए बाई सी कॉस थीटा। ठीक है, बेसिकली आई कॉस थीटा है ना, वैसा ही लिख देता हूँ, जस्ट सो दैट यू मे नो। आई कॉस थीटा, ये आई डैश बना है ए अपॉन सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर? नो वरी,
आई कॉस थीटा ए बाई सी का साइन कॉम्पोनेंट, और ये वाला हो गया आई कॉस थीटा ए बाई सी का कॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स। फिर से बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी ही कम रिसीव हुई है, दैट इज द रीजन फॉर दिस। अभी एब्जॉर्प्शन वाले को हमने देख भी लिया, अब प्रेशर निकालना है तो कौन सा कंपोनेंट काम आएगा तुम बताओ। प्रेशर में टेंजेंशियल कंपोनेंट का कोई रोल रहता है क्या प्रेशर नो के सर। लिए? प्रेशर के लिए ये काम नहीं आएगा कॉस कोई, ये फोर्स मत, ये मत ले लेना। प्रेशर के लिए सिर्फ और सिर्फ जो एफ परपेंडिकुलर बाई है, याद करो मैंने तुम्हें पिछले साल में बहुत इंपॉर्टेंटली बताया था, इट्स नॉट एफ परपेंडिकुलर बाई ए परपेंडिकुलर या फिर एफ बाई ए हाँ परपेंडिकुलर, सर। नहीं है ना। तो इट विल बी आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, इतना रहेगा प्रेशर। देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, ये आ चुका है प्रेशर, ये फोर्स कहाँ गया, और देखो जब इस डायरेक्शन में बोल रहे हो ना ऑन प्लेट, जब इस डायरेक्शन में बोल रहे हो तब तो उसमें कॉस थीटा वगैरह एक ही बार रहेगा, फिर उसका कॉस स्क्वायर लोगे, है ना, इस एफ का भी कॉस थीटा जब लोगे। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग एवरीथिंग इज क्लियर ओवर हियर। दिस कंपोनेंट इक्वल टू आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, दिस कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तुम्हें अगर पूछेगा व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग, तो कौन सा कंपोनेंट बताना है, ये वन वाला कंपोनेंट बताना है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट में, या फिर टू कंपोनेंट को बताना है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट? वन। वन को बताओगे ऑफ कोर्स, उतना ही फोर्स है ना, दैट इज द फोर्स। फिर ये वर्टिकल कंपोनेंट पे इतना एफर्ट क्यों मार रहे हैं, प्रेशर निकालने के लिए, है ना। चैप्टर का नाम क्या है, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, रेडिएशन प्रेशर, इसलिए प्रेशर निकालना है। एक बार पूछते हैं जनताओं से, सार्थक एंड सृष्टि, इज इट गोइंग वेल? नाउ कम टू दिस, यहां पे क्या होगा, यहां पे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग कैसे एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा है। अब तुम सोचो इस केस में इसके चलते फोर्स इधर लग रहा था, है ना, इसके चलते फोर्स इधर लग रहा था, वो दोनों का तो सिर्फ यही कंपोनेंट बचेगा ना, इस बार एफ नेट ही इस डायरेक्शन में आएगा। किसी को डाउट है? एफ नेट ही इसी कंपोनेंट में आएगा भाई। देखो जो इंसिडेंट था फोटोन, ठीक है ना, जो इंसिडेंट फोटोन था उसके लिए जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट था, देखो एच बाय लैम्डा मोमेंटम आ रहा है, एच बाय लैम्डा मोमेंटम इधर आ रहा है ना, इसको थीटा ले लो, तो एच बाय लैम्डा का ये कंपोनेंट जो है एच बाय लैम्डा कॉस थीटा, समझ रहे हो, यही मोमेंटम की क्वांटिटी में बदलाव होने वाला है, यही क्वांटिटी फाइनली एच बाय लैम्डा कॉस थीटा अपवर्ड्स हो जाने वाली है। और बाकी इसका भी ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, इसका भी ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, और वो कितना है, एच बाय लैम्डा साइन थीटा, एच बाय लैम्डा साइन थीटा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे जब चेंज निकाल लोगे तो। और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ जाएगा चेंज, एच बाय टू लैम्डा टू एच बाई लैम्डा कॉस कॉस थीटा, परफेक्ट, ठीक है ना, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया, वही जो बेसिक तरीके से हम कर रहे थे वहां पे। ठीक है, अरे कुछ नहीं है, फोर्स जो है डबल आएगा, और इस बार ये जो फोर्स आएगा ना, वो आइए कॉस हाँ, थीटा बाई सी। और वो आएगा वर्टिकली ही इस बार, जो निकल ही इस बार फाइनली रहा है वो वर्टिकली निकल रहा है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, देखो यहीं से देखो, ये एक फोटोन का चेंज ऑफ मोमेंटम है, समझ तो गए होगे, एक फोटोन का डेल्टा पी है, ठीक है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं एन लोग रिसीव हो रहे हैं, है ना, तो एन टू एच बाय लैम्डा कॉस थीटा, इतना चेंज इन टोटल, है ना, लेकिन एन कितना है, आई डैश ए बाई एच न्यू, समझ रहे हो, आई रिसीव नहीं हो रहा है यहाँ पे, आई डैश रिसीव हो रहा है, और वो कितना है, वो वेक्टर रिजोल्यूशन साइकोस थीटा नहीं है ना, वो मैथमेटिक्स साइकोस थीटा है, रिजोल्यूशन से नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी को क्या रिजोल्व करोगे, एच एच कट चुका है, म्यू लैम्डा सी हो चुका है, आई डैश ए
कॉस थीटा अपॉन सी, ठीक है यार। यहाँ पे 2 था, 2 2 को times मैं the लिख नहीं रहा हूँ, 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक। और ये डाउनवर्ड्स दिया है। चलो 1 मिनट दिया मैं तुम्हें। दिस इज अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन, 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 एवरीथिंग ओवर हियर इज अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फोर्स इन लग रहा है, तो इसी चीज से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर निकल आएगा, ठीक है। तो पहले जितना भी आ रहा था उससे ट्वाइस रहेगा, ट्वाइस। वो लॉजिकल था, अभी ट्वाइस तो रहना ही चाहिए था, डबल काम हो रहा है, ठीक है। अरे पिछले बार जो हो रहा था ना उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्वाइस है। डाउनवर्ड डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना। पहले फोर्स नेट फोर्स के ट्वाइस नेट फोर्स नहीं है अभी, डोंट थिंक लाइक दैट। पहले जो नेट फोर्स था ना वो इस डायरेक्शन में कितना था, 2IA, सॉरी, पहले मतलब एब्जॉर्प्शन वाले केस में IA cos थीटा बाई सी था इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो। उसका डबल नहीं है, ये वर्टिकल वाले डायरेक्शन का डबल हुआ है, ठीक है। एफ नेट हैज नॉट बिकम डबल। किसी को डाउट है तो कमेंट में पूछो, ठीक है। अब ये केस तो जानते हैं अपन क्या करते हैं, जो दोनों कंपोनेंट को देखते रहते हैं, है ना। इस वाले में ट्रिक है थोड़ा, इतना नहीं है, इतना सरल नहीं है ये पिछले वाले जैसे, ठीक है वैसा ही प्रोसीजर वही है, बट फाइनल फॉर्मूले को सीधे नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। देखो वही बात हुआ है, अगर हम ये देखो कैसा है, देखते रहना ना। चलो मैं करके दिखाता हूं। जो एब्जॉर्ब हो गया ना यार, जो एब्जॉर्ब हो गया उसके लिए तो चेंज एच बाई लैम्डा ही हुआ है, डेल्टा पी, समझ रहे हो। और वो इसी डायरेक्शन में हुआ है, इसी के अलॉन्ग, इनफैक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा पी हुआ है, ठीक है। ऑन फोटोन जो फॉर एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब हो गए उनके लिए, फॉर वन जो रिफ्लेक्ट हो गए उसके लिए डेल्टा पी 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा है अपवर्ड ऑन 1 फोटोन। अग्री कर रहे हो, यस सर। ठीक है। Yes, एब्जॉर्ब, sir. अब यहां पे मैं एन के लिए सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एन के लिए, है ना। पर सेकंड होता है ये क्वांटिटी जानते हो, तो एन एच बाई लैम्डा लिख दूंगा। एन एच बाई लैम्डा लिख देने का क्या मिलेगा मेरे को फाइनली, आई डैश ए बाई सी, ये मिलेगा, जो कि है आई ए कॉस थीटा बाई सी। और एक किधर है, इधर। अब यहां पे मैं, लेकिन एन लोग कंप्लीटली नहीं आ रहे ना एब्जॉर्ब होने, उसका ए फ्रैक्शन आ रहा है, उसका ए परसेंट आ रहा है, उसका ए परसेंट आ रहा है, ठीक है। यहां पे आर परसेंट ऑफ एन लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। आर परसेंट ऑफ 2 आई डैश, क्या था फोर्स तुम्हें याद होगा, 2 टाइम्स आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। ये फोर्स था वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसका आर परसेंट, ये डाउनवर्ड है और ये दिसवर्ड है। फोर्स ऑन प्लेट अगर देखें तो ये ऑन 1 फोटोन निकाले थे ना, अगर मैं वही डायरेक्शन रिटेन करता तो ये ऑन फोटोन होता, अगर मैं अपवर्ड ही रिटेन करता तो ये ऑन फोटोन होता, ठीक है। तो ऑन प्लेट लिख लेते हैं फिर। ऑन प्लेट एक इधर है, आई ए कॉस थीटा बाई सी का ए परसेंट, और एक इधर है 2IA कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी का आर परसेंट। एवरीवन मस्ट बी ओके विद दिस, और ये थीटा था, ठीक है। अब एफ नेट में रिजॉल्व करके भी निकाल सकता हूं, और सीधे वो जो फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम लॉ, उससे भी निकाल सकते हैं। रिजॉल्व करके निकालते हैं जब इतनी अच्छी मैथमेटिक्स आती है, बस हमें तो, है ना। इसको इधर रिजॉल्व कर लो और इधर भी रिजॉल्व कर लो, फिर उसको हमें अप्लाई तो करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला को, है ना। या फिर तुम वेक्टर नोटेशन में रखना चाहो तो वेक्टर नोटेशन में एफ नेट ऑन प्लेट कितना है ये देखो, है ना। नीट में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाता, इसलिए डोंट वरी।
2IA cos स्क्वायर थीटा R%/C प्लस IA cos थीटा A%/C का cos थीटा, ये दोनों कौन सा कैप लगाऊं मैं यहाँ पे? माइनस जे कैप। ओके, और उस वाले में IA cos थीटा बाई C के A कंपोनेंट का साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो J में आ जाएगा, सॉरी I में आ जाएगा। ठीक है ना? आई थिंक इट इज क्लियर। यस सर। अब यहाँ पे तुम्हें, ये तो फोर्स ऑन प्लेट हुआ, अब अगर तुम्हें प्रेशर निकालना है तो प्रेशर क्या होगा? जे कंपोनेंट का बस डिवाइडेड बाय एरिया रहेगा, जो रहेगा आई कॉस स्क्वायर थीटा आर बाई सी। ठीक है भाई, सी को कॉमन ले लिया दोनों में से। ठीक है, देखो क्या कॉमन लिया मैंने, टू को हटाते हैं, एक मिनट रुक छोड़ो। आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी को कॉमन ले लिया, आई ए तो हट गया क्योंकि डिवाइडेड बाई ए की है फोर्स को। फिर से 1+R आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार 2R लिख रखा है हमने यहाँ पे, 2R प्लस ए। ठीक है, फिर से 1+R आ गया क्योंकि R प्लस ए 1 होता है ना? बट ये कंपोनेंट भी है फोर्स में, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वही हुआ है ये मैंने जो बोला तुम्हें कि अल्टीमेटली उनको या तो तुम cos थीटा वाले तरीके से ऐड कर लो या तो वेक्टर रिजोल्यूशन से ऐड कर लो। हमने जो किया परफेक्टली करेक्ट है, क्योंकि अगर हमने जो किया परफेक्टली करेक्ट नहीं होता तो ये हमारा जो प्रेशर का फाइनल फॉर्मूला है वो सेम नहीं आता। यही आया था ना? यस सर। ठीक है, इसलिए वहां पे व्हाट इट इज करेक्ट, तुम चाहो तो ये सब देख लेना। अब आ जाते हैं रेडिएशन। प्रेशर तो निकालना सीख लिया, तो समझो अब रेडिएशन फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, रेडिएशन फोर्स में जैसे ये जब गिरेंगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ट्राई करना है इसको, तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनाएगा। बेसिक बात तो ये है कि जब ये आ रहे हैं ना और किसी जगह पे पड़ते हैं तो फोर्स किधर मिलेगा ये बताओ? ये तो जाकर के चिपक गए यहाँ पे, तो फोर्स इधर मिलेगा इस पे, समझ रहे हो? अगर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो। ठीक है, ये लोग रिफ्लेक्शन केस को बताए हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सॉलिड है, मैं बस एब्जॉर्प्शन को बता रहा हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्शन में तो रादर इजी होता है समझ पाना, एब्जॉर्प्शन में टफ होता है। देखो क्या हो रहा है, कैसे बता रहा हूँ मैं। कोई लाइट आई और वो रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। ठीक है, तो फोर्स इधर लगा होगा करके, सेंटर की तरफ लगा गया होगा करके सोच सकते हैं ना अपन तो एक बार के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो इसका दो कंपोनेंट था, एक ये कंपोनेंट, सॉरी इधर करके जाएगा ना वो रिफ्लेक्ट जब होगा तो। हाँ हाँ हाँ, देखते हैं रिंदम आता है वहां तक। ठीक है, इधर जाएगा वो, तो समझ रहे हो ना यार, ये जो आ रहा है इसका दो कंपोनेंट है, एक तो इधर कंपोनेंट है और एक इधर कंपोनेंट है, और जो जा भी रहा है उसके दो कंपोनेंट है, एक इधर कंपोनेंट है एक इधर कंपोनेंट है। तो ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा सेम डायरेक्शन में रहने के चलते, तो इसके ऊपर फोर्स जो है वो इधर लग रहा है सेंटर की तरफ ऑन दिस स्पीयर। बट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो फोर्स जो मोमेंटम आ रहा था वो तो खत्म हो गया ना, कंप्लीटली जीरो, तो इसलिए मोमेंटम का चेंज तो इसी लाइन के अलॉन्ग है, तो फोर्स यहाँ पे इधर लग रहा है ना? ऐसा नहीं लग रहा है फोर्स, सोचना घर पे। नाउ यहाँ पे सिंपल बात तो ये है कि जब हमें फोर्स निकालना होता है ना तो प्रेशर इनटू एरिया करना होता है, और कौन सा एरिया लेंगे? प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल दे रहे, फॉर्मूले से निकल करके आता है। ठीक है, वही फॉर्मूला इसने करके दिखाया होगा। प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया क्या होगा स्पीयर का? पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो?
लेना यही होगा, तुम कैलकुलेशन देखना, वही चीज सीखने के लिए तुम्हें बोली जा रही है कि हाउ इट इज डूइंग द, जो छोड़ेगा इस कैलकुलेशन को समझो ही इज नॉट गेटिंग एनीवेयर। ठीक है, देखो क्या निकला है फाइनली। आई ए बाई सी तुम बोलना चाह रहे थे ना, फोर्स को, फोर्स ये निकाले जा रहे थे ना अभी तक हम लोग नॉर्मल इंसिडेंट वगैरह पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तुम ये सोचना कि हम हर बार प्रेशर इनटू एरिया ही बोल रहे हैं, जिसमें प्रेशर आई बाई सी होता है, लेकिन ए कौन सा लेंगे, प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया, जो कि पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, फिर से मैं बोल दूं, जितना हमने पहले ही सीखा है वही मेथड है सर अपन एनालिसिस का। रिफ्लेक्शन के लिए तो 2i तुम करके देखना, दोनों में सेम आ जाता है। ठीक है, luckily it comes out same in both the cases, the magnitude of the force, the direction of the force is different in reflection case and the absorption case, but the magnitude will come out like this only, this you have to put in your notes। ठीक है, for both reflection, for both cases। ठीक है, that is the beauty over here। a equal to 0 r equal to 1 के लिए भी करके देखना, दोनों के लिए यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च करना। द बेसिस इज सेम बट दिस इज द अपर लेयर ऑफ नॉलेज ऑन द टॉप ऑफ दैट। अगर जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि इसमें कितना हो रहा है, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, आई ए बाई सी और ए को प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया, तो पर इस पर हाफ बेस हाइट, है ना, है ये कौन वैसे, आई बाई सी हाफ बेस हाइट। ठीक, ये आंसर है। एक बार जस्ट बैक एंड एक्सरसाइज में चेक करना कि ये रिफ्लेक्शन के लिए आंसर है, या ये एब्जॉर्प्शन के लिए आंसर है, या ये दोनों के लिए आंसर है। ठीक है, इसमें दोनों के लिए नहीं होता, स्पीयर में दोनों के लिए होता है। दीज आर ऑल इनसाइट्स जो तुम्हें कहीं बुक में मिलेंगी नहीं। ठीक है, इसको चेक करना किसके लिए होता है, लॉजिकली सोचना। और ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। पीछे में क्वेश्चन दिया होगा फॉर एब्जॉर्प्शन करके, तो उसको याद कर लेना, वो उसी के लिए होता है। वो दूसरे वाले को पूछेगा भी नहीं, क्योंकि थोड़ा कम कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और थोड़ा बियॉन्ड हो जा रहा है सिलेबस के। आज तक मैंने नहीं देखा कहीं पे पूछा हुआ है, तो यू ऑल्सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, बट इफ यू वांट टू डू यू कैन वेरी वेल डू। समझ रहे हो, इस वाले में देखना क्या क्वेश्चन दिया, एब्जॉर्प्शन है मोस्ट प्रोबेबली। एब्जॉर्प्शन में ये होता है, रिफ्लेक्शन का तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो ढूंढ सकते हो, इंटरनेट में मिल जाएगा। बट यहाँ दोनों के लिए सेम फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पे दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन के लिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव, क्विकली 1 मिनट में देख रहे हैं अपन। ठीक है, फिर इसको कल पढ़ेंगे, ये अलग चैप्टर है ना, कि चैप्टर ही एनसीईआरटी का अलग है। ये क्या होता है एच, सुनते जाना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ 1 मिनट में। देखो, पी जो होता है ना मोमेंटम, वो mv होता है, किसके लिए, मैटर के लिए, समझ रहे हो। और वेव्स के लिए क्या होता है, E इक्वल टू पी सी, है ना, P इक्वल टू ई बाई सी होता है। अब जो प्लैंक था, है ना, प्लैंक ने क्या बोला, प्लैंक ने बोला कि E इक्वल टू एच न्यू होता है करके, प्लैंक सेड दिस थिंग, तो एच सी बाय लैम्डा होता है। ठीक है, दिस प्लैंक सेड। तो अगर हम लोग यहां से लैम्डा देखें, देर आर वेरियस वेज टू डू इट, तो अगर यहां से लैम्डा देखें, देखो यार, ये किसके लिए बोला होगा प्लैंक ने, फोटॉन्स के लिए बोला होगा कि मैटर के लिए बोला होगा, ये बताओ। प्लैंक ने तो पक्का फोटॉन्स के लिए बोला है ना, फोटोन तो फोटॉन्स के लिए ये बोला, तो उसने फिर बोला कि ये लो एच बाई एच सी बाई ई, और ई को लिख सकते हैं पीसी। ठीक है, तो कट गया। अब ये बात कहां से निकल करके आई, कौन बोल रहा है, ये प्लैंक बोल रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग सेड बाय प्लैंक। ठीक है, और डिब्रोगली इस चीज को देख रहा है। ठीक है,
डी ब्रोगली बोल रहा है कि अगर फोटॉन्स का मोमेंटम और लैम्डा का ये रिलेशन है तो मैटर भी तो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये रिलेशन होना चाहिए। और जब वो इसको मैटर के लिए लगाएगा तो पी की वैल्यू क्या डालेगा, डी ब्रोगली अगर मैटर के लिए लगाएगा तो एम वी, और डी ब्रोगली अगर वेव्स के लिए लगाया तो ई की क्या, पी की क्या वैल्यू डालेगा, ई बाई सी। समझ रहे हो ये चीज कहाँ से आई? तुम्हें हिस्ट्री मैंने कई बार बता रखा है, पहले वर्ल्ड वॉर हो गया इस चीज को लेकर के, है ना, न्यूटन आया, न्यूटन बोला पार्टिकल है, हाइजीन आया, हाइजीन बोला, भाई न्यूटन पहले बात पार्टिकल बोल दिया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था वो, उसकी बात कोई टाल सकता था क्या? लिटरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो वो बोला पार्टिकल है। सेकंड में हाइजीन, हाइजीन बोला नहीं नहीं लाइट तो एक वेव है ना, डिफ्रैक्शन कैसे समझाओगे वरना, ठीक है। फिर उसके बाद में आइंस्टीन आया, आइंस्टीन बोला कि पार्टिकल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे समझाओगे वरना। उसके बाद मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने बोला कि भाई वेव है, वरना तुम वो जो इक्वेशंस होते हैं चार लाइट वाले वो कैसे समझाओगे, ठीक है। तो डिब्रोगली आया, ये बोला यार बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है दोनों होगा, ठीक है। और वहीं से उसको ये सब कंसेप्ट आया, ठीक है। अब पी को 1000 तरीके से लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m के ही होता है, जानते हो, ठीक है। तो अलग लोगों के लिए अलग अलग पी यहाँ पे डाला जा सकता है, समझ रहे हो, ये डाल लो, ये डाल लो, चाहे पी को अगर तुम अंडर रूट 2m के ही डालने के बाद में क्या कर लो, वो उनके के के बारे में जानते हो, गैसेस के एफ बाई टू एन आर टी होता है ना, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी, एफ डिग्री ऑफ Yes. फ्रीडम अगर हो तो वो Yes, डाल sir. सकते हो, ठीक है। जिसके बारे में भी पूछ रहा है उसके लिए वो डाल सकते हो, बस खत्म बात। तुम चाहो तो के को तुम चाहो तो क्यू ही डाल लो, अगर क्यू पोटेंशियल वी से, क्यू को पोटेंशियल वी से एक्सेलरेट कराया गया है तो उतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी क्यू वी जितनी, तो के को क्यू वी डाल दिया इसने, ठीक है। तो बस इतना ही आज, दिस वी विल अगेन रीड इन द नेक्स्ट क्लास, बट होमवर्क मिलेगा इससे।